लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जुमला सेट करना भी खुद आप लोगों को समझ में आ गया कैसे सेट करेंगे। इसलिए हमने शुरू में आप लोगों से कहा था कि अभी आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड करो, आहिस्ते 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 खुद आपको समझ में आएगा कि कैसे जुमले को कंप्लीट करना है। अलबत्ता जी मौलाना, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बात जगह जो है वर्ड, कुछ लेटर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें ऐड करना पड़ते हैं। हर लैंग्वेज का जब दूसरी लैंग्वेज आप तर्जुमा करेंगे तो बाज वर्ड हमें ऐड करना पड़ते हैं। अगर हमें लग रहा है कि जुमला उर्दू में कंप्लीट नहीं है तो हम वर्ड ऐड कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच हुसैन अब्बास। उसके बाद अगली आयत है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ जअला फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका। देखते हैं इस आयत करीमा के लिए किस किस के हाथ उठे हुए हमारे पास। फातिमा आप कर सकते हैं, फातिमा। हाँ मौलाना, इसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब है व्हेन, जअला का मतलब है ही अपॉइंटेड, फीकुम यानी इन न्यू ऑल, अंबिया यानी प्रॉफिट्स, व यानी एंड, जअला मतलब ही अपॉइंटेड, कुम मतलब यू ऑल, मुल्का यानी किंग, मुलूका यानी किंग्स। किंग्स जमा है, प्लूरल है फातिमा, राइट। मुलूक जमा है, हाँ, किंग्स। हमने, वेरी गुड, बहुत अच्छे फातिमा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इस जाला कह रहे कि जब करार दिया उसने, फीकुम आप लोगों के दरमियान, किसको, अंबिया को, ठीक है ना। वो जालकुम मुलूका, और तुम लोगों को करार दिया मुलूक, किंग्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। चलते अगली आयत की तरफ। अगली आयत है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर। देखते हैं इस आयत करीमा का ट्रांसलेशन किसको किसको पता है और किसके किसके हाथ हमारे पास छूटे हुए हैं। अगला नाम है हमारे पास अली अब्बास घी वाला। अली अब्बास आप करें। जी मौलाना। मौलाना वो यानी एंड, लक़द यानी बेशक, अरसलना यानी हमने भेजा, मूसा यानी मूसा, बी यानी से जरिए, आयातना यानी निशानियां, अन यानी, हाँ अली अब्बास, आयातिना ना का ट्रांसलेशन नहीं करें। मेरी हमारी निशानियां, हमारी निशानियां। वेरी गुड, हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को हमारी आयतों के साथ या आयतों के जरिए। हाँ वेरी गुड। अन यानी के साथ, अखरिज यानी खारिज करो, कौमका यानी तुम्हारी कौम, मेन यानी में से, ना में यानी से, अली अब्बास से, जुलुमात यानी अंधेरे, इला यानी तरफ, और नूर यानी नूर, रोशनी। यानी मौलाना मैं इसका पूरा ट्रांसलेशन बोलूं। वेरी गुड, बोलो। और बेशक हमने भेजा मूसा को हमारी निशानियों के साथ कि वो खारिज करे तुम्हारी कौम। अली अब्बास अन का ट्रांसलेशन, अली अब्बास अन का ट्रांसलेशन आप के ता कर रहे, ताकि उर्दू में ताकि इस्तेमाल हो, ठीक है। अन यानी ताकि वो खारिज करे जी तुम्हारी कौम को अंधेरों से नूर की तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच अली अब्बास, बहुत अच्छे। वलक़द अरसलना, और बितहकीक यकीनन हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को, बेआयातिना हमारी आयतों के साथ, अन अखरिज ताकि तुम खारिज करो, कौन यहाँ मूसा से करे, कौम का अपनी कौम को, मिनज़्ज़ुलमात अंधेरों से, किधर, इला नूर नूर की तरफ, नूर तक। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। उसके बाद चलते हैं अगली आयत की तरफ। अगली आयत है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतैना मूसल किताबा व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन किस किस को पता है और किसने किसने जो है वो हाथ हमारे पास उठाया हुआ है। जी अली अब्बास के बाद हमारे पास नाम है डॉक्टर हिना ओनिया, आप करें, बिस्मिल्लाह। जी मौलाना, व यानी एंड, आतैना मतलब वी गेव हमने अता किया, मूसा इज मूसा अलैहिस्सलाम, किताब मतलब द बुक, फिर व अगेन एंड, जअलनाहु मतलब वी
मेड हिम, वेरी गुड, फिर हुदन इज गाइडेंस, ली नबी मतलब ली बनी फॉर चिल्ड्रन, इसराइल ऑफ इसराइल। वेरी गुड। और अच्छे, वो आते ही ना मूसल किताबा, हमने क्या किया, अता किया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को क्या है, किताब। वेरी गुड। और वो जअलना हो, और उनको करार दिया, ठीक है ना, खुदा यानी हिदायत या मिशन गाइडनेस, ले बनी इसराइल यानी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए, बनी इसराइल के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। उसके बाद चलते हैं अगली आयत की तरफ। अगली आयत है हमारे पास, अल्लाह तत्तखिदु मिन दूनी वकीला, अल्लाह तत्तखिदु मिन दूनी वकीला। देखते हैं इस आयत का ट्रांसलेशन किस किस को पता है, और अगला नाम हमारे पास किसका है ये हम देख लेते हैं, ताकि हम बोल सकें। हमारे पास अगला नाम मरियम मेगानी, आप करो मरियम। जी मौलाना, एक मिनट, नीचे स्क्रॉल, एक मिनट मैं देखती हूँ। यस, आगे लीजिए, आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला। अल्लाह मतलब अल्लाह जो है वो अन और ला को मिला के अल्लाह है। अल्लाह वेरी गुड, तत्तखिज़ु मतलब एक मिनट कि मरियम, तुम, एक मिनट मरियम, एक मिनट रुक जाओ, यही मैं सबको बता दूं, आपने देख लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे जो लोग देख के आते हैं लेसन। एक मिनट सबको बता दो, फिर आप कंटिन्यू करो, सॉरी। अल्लाह, एक वर्ड ये आयत में हमारे पास यूज हुआ है, अल्लाह, अल्लाह, जैसे कि अभी मरियम ने कहा, वेरी गुड। इसके अंदर दो हर्फ है, असली में ये अन प्लस ला, अन ला। क्यों होगा ये अल्लाह? अगर आपने तजवीद का हिस्सा पढ़ा हो किसी ने भी, तो तजवीद के अंदर एक कायदा आता है, यरमलून का कायदा, ठीक है ना। जब भी नून साकिन और तनवीन आखिर में हो, और उसके बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ हो, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून में से कोई हर्फ हो, तो क्या हो जाता है, वो नून और या तनवीन जो भी है वो बदल जाती है हुरूफ यरमलून से, और हरफ यरमलून पे हम क्या करते हैं, तशदीद दे देते हैं। सेम कायदा कायदा यरमलून है जो यहाँ लागू हुआ है, नून साकिन। मौलाना, मौलाना आप यस, थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, क्योंकि समझने को प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ये असलन हमारे अरबी से कोई इसका कंसर्न नहीं है, अब्बास, एक्चुअली ऐसे ही आ गया बीच में, तो वाला बता दूं, शायद आप लोग के लिए काम आएगा। मौलाना ये इदगाम का रूल बोल रहे हो ना आप? नहीं, हाँ इदगाम होगा, बट इसको असल कायदे का जो नाम है वो यरमलून है। हाँ ओके, ठीक है, असल कायदा जो है वो यरमलून है, उसमें भी उलझने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक इन शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, जब भी अली अब्बास कौन था, नून साकिन और तनवीन, ठीक है, ये भी साकिन, अगर किसी वर्ड के आखिर में हो, राइट अली अब्बास, और इसके बाद कोई वर्ड यरमलून का हो, यरमलून, या यरमलून के वर्ड क्या है, लेटर क्या है, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून का कोई भी वर्ड हो, तो हम क्या करते हैं, इस नून साकिन को या तनवीन को, ठीक है, बदल देते हैं यरमलून के वर्ड से। इस यहाँ सेम आपके पास एग्जांपल है, नून साकिन था, उसके बाद क्या था हमारे पास, लाम था, यरमलून में लाम है, देखो ये लाम, हमने क्या किया, इस नून को लाम से बदल दिया, क्योंकि ये नून लाम से बदल गई तो दो लाम हो गए। जब दो लाम हो गए तो यहाँ हम आके इदगाम कर देते हैं, लाम पे क्या कर देते हैं, तजदीद दे देते हैं, तो ये बन गया अल्लाह। समझ में आया आप लोगों की? जी अगर किसी के नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकता है। एक्चुअली हमारे गिरामत से, अरबी से इसका रब्त, अलबत्ता अरबी से रब्त है, बट कानून जो हमारे पास ये तजवीद का कानून है, ठीक है ना, इसको हमें इसीलिए अगर आप गौर करेंगे, एक वर्ड मैं और लिखता हूँ, आप देखिए, अगर दो वर्ड हो हमारे पास, अली अब्बास इसको पढ़ो, अली अब्बास, अली अब्बास, जी मौलाना, मन और माँ। ओके, एक मिनट, इसको अगर पढ़ना हो आपको आयत में, तो क्या पढ़ेंगे मिला के, अली अब्बास? मौलाना मिम्मा। मीम, वेरी गुड, नून की आवाज कहीं भी नहीं आ रही है, आप मीम को तजदीद दे रहे हैं। कायदा सबको पता है, सब कुरान पढ़ते वक्त इस कायदे को फॉलो करते हैं, बट किसी को पता नहीं कि इस कायदे का नाम क्या है, यरमलून का कायदा। आप क्या पढ़े इसको, मिम्मा, क्यों, नून है साकिन, उसके बाद यरमलून में से मीम है इसमें, तो मीम को तजदीद से पढ़ते, नून नहीं पढ़ते, मिम्मा, समझते हैं? तो इसी तरीके से अल्लाह, इसके में था अन ला, मिला के हो गया अल्लाह, समझ गए आप लोग?
जी मौलाना। ठीक है, जी, thank you, जी, अगर समझ गए तो ठीक है। तो अल्लाह असल में जो अल्लाह है ये अन ला था हो गया अल्लाह। जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो अन का करेंगे और ला का भी करेंगे, दोनों ट्रांसलेशन मिला के अल्लाह का ट्रांसलेशन करेंगे। थैंक यू मरियम, मौलाना कंटिन्यू करो। सॉरी जी मौलाना, लेकिन जी मेरे को एक डाउट था, ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, जी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें फिल इन द ब्लैंक है, उसका जो जी लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी फर्स्ट वर्ड है अल्लाह, जो आप बोले अल्लाह, लेकिन उसके ट्रांसलेशन में खाली के लिया हुआ है, बेशक नहीं दिया हुआ है, यानी के और ला फिर नहीं भी नहीं दिया हुआ है मौलाना। एक मिनट अली, बस फिर से आप एक मतलब एक्सरसाइज नंबर बोल सकते हैं मुझे, मैं चेक करता हूँ अली बस। मौलाना एक्सरसाइज नंबर 4। 4 ओके जी, अब बोलो अली बस। मौलाना इसका जो फिल इन द ब्लैंक है ना, फिफ्थ वाला, वो जिसमें अल्लाह दिया हुआ है। ओके जी, देखो अली बस, देखा मैंने, समझ गया। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, वेरी गुड। अरे उर्दू में हमारे पास अली बस 2 लफ्ज़ इस्तेमाल है, ताकि, ठीक है अली बस, ठीक है, ठीक, ताकि या के, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट। जी मौलाना। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। अभी आपको इश्काल क्या है इसमें अलिफ बस, इसका ट्रांसलेशन नहीं दिया उन्होंने। मौलाना स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्यों? मौलाना दिख रही है, उनका दिख रही है मुझे मौलाना। किसी की आप नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, मेरा तो साफ दिख रही है। ठीक, तो यानी मौलाना ताके और के यानी 2 बार नहीं आएगा, ये भी एक ही बार आएगा। ना अलिफ बस देखो, अनका ट्रांसलेशन है ये ताकि और के। ला का ट्रांसलेशन हमारे पास अरबी में हमने पढ़े नहीं या नो के, इंग्लिश में आपके। तो ताके या के दोनों सेम है। के उसके बाद दिया के ना बनाओ, ला का ट्रांसलेशन किया ना का ट्रांसलेशन किया है उसके अंदर। समझ गया अलिफ बस? मौलाना Yes. यानी फिर जो तत्तखिजू जो वर्ड है, तत्तखिजू, उसमें भी वही दिया हुआ ट्रांसलेशन, तुम सब ना बनाओ। तत्तखिजू में एक्चुअली अल्लाह तत्तखिजू में, तत्तखिजू यानी तुम इख्तियार ना करो, तुम ना बनाओ, उसमें भी ला ऐड है अलिफ बस। वो जो कल आपको कल जो मीनिंग बताया उसमें ऑलरेडी लफ्ज क्या है, ला तत्तखिजू, उसमें अन नहीं ऐड किया उन्होंने, इसलिए ताके का ट्रांसलेशन नहीं किया। वहां ला तत्तखिजू यानी तुम मत बनाओ, ठीक है, या तुम मत मानो मसलन, तो वहां ला लगा हुआ है, ला का ट्रांसलेशन किया है, लेकिन अन नहीं है, इसलिए काका के का और ताके का ट्रांसलेशन नहीं किया है। समझ गए अली पास? तो यानी मौलाना ये चेंज हो जाएगा, यानी अलिफ लाम के साथ आएगा लाम फिर। अलिफ बस अगर अन और ला दोनों मिलके साथ में आ रहा है तो उसको हम पढ़ेंगे अल्लाह, क्योंकि नून जो है वो मैंने बताया लाम में बदल जाएगा, लाम पे तजदीद दे देंगे। लेकिन अगर अकेले में लिखना चाहे ला तत्तखिजू तो क्या फर्क है, क्योंकि अन है नहीं तो लाम पे तजदीद आने की जरूरत नहीं, नॉर्मली हम ला लिखेंगे उसको। समझ गए? ठीक है मौलाना। नहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछो, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। बस समझ गए भी एकदम श्योर अली बस? यानी मौलाना ये लाम अकेले आए या अलिफ नून के साथ आए तो वो नहीं आएगा। हाँ अली बस पीछे वर्ड, एक मिनट देखो, मैं आपको एक मिनट में क्लियर करता हूँ पूरे तरीके से। देखो एक्चुअली हमने पीछे जो वर्ड्स पढ़े अली बस, उसमें हमने ये बात पढ़ी, हमारे पास दोनों वर्ड गुजरे अली बस। एक देखो पहला वर्ड हमारे पास है अन, ठीक है अली बस, अन के मानी है के अली बस, राइट, या ताके, ताके, ये दो ट्रांसलेशन है अन के। उसके बाद ला हमने पढ़ा, ला के मानी नहीं के है, जो हमने आयत पढ़ी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मसलन, नहीं है कोई खुदा, ला का ट्रांसलेशन क्या है बस नहीं के। समझ गए? ये दो अलग अलग वर्ड है। अगर ये दोनों मिला के आते हैं लिए बस तो अल्लाह ऐसे लिखने के बजाय क्या लिखा जाता है, अल्लाह, नून को गिरा देते हैं कानून के मुताबिक, हो जाता है अल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर मसलन कहीं अन नहीं है सिर्फ ला है तो क्या प्रॉब्लम है, ला का ला यहाँ जैसे आपके जो मीनिंग दिए हुए लिखा हुआ है ला तत्तखिदू, तत्तखिदू, ला तत्तखिदू लिखा हुआ, तो यहाँ आगे अन है ही नहीं, तो रूल हमारे आने नहीं है ला तत्तखिदू,
ट्रांसलेशन क्या करेंगे, तुम इख्तियार मत करो, मत का ट्रांसलेशन नहीं का ट्रांसलेशन करेंगे निगेटिव में, समझ गए? ठीक है मौलाना, ठीक है, समझ गया। समझ गए? नहीं समझ में कोई बात नहीं, फिर आप मुझे पूछ लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है? ओके, फिर थैंक आप यू मौलाना। मैं फिर आपको बता दूंगा, ठीक है? तो मरियम आप ट्रांसलेशन कर रहे थे, सॉरी, शुरू करो मरियम। जी मौलाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला, अल्लाह मतलब कि तुम सब ना बनाओ, तत्तखिज़ु मतलब ना बनाओ, मिन मतलब फ्रॉम, दूनी मतलब मेरे अलावा, वकीला मतलब निगहबान, के तुम सब ना बनाओ मेरे अलावा में से निगहबान। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम सब ना बनाओ मेरे अलावा निगहबान, ठीक है? अब अगर आप जो है वो हम लोग तकरीबन आयत नंबर 5 तक हम लोग यहाँ पहुंच गए, हमारे पास 5 आयतें और बाकी है इंशाल्लाह, जिसको अगर टाइम एंड में रहा तो हम टाइम के साथ जो है आखिर में करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं ग्रामर के उस हिस्से की तरफ जो आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? 5 आयतें जो है वो हो गई है 5, इंशाल्लाह आज वक्त रहा तो आज, नहीं रहा तो कल करेंगे, ठीक है? आधी आयतें होगी अब, और जो लोग आना था वो आ भी गए। उस दिन अगर आपको याद होगा हमने आपकी खिदमत में बात पेश की थी कि अरबी के अंदर या पूरे कुरान में 3 टाइप के लफ्ज हैं, लफ्ज 3 टाइप के हैं, ओके? यहाँ मैंने आपको बताया था इसमें लफ्ज में कि जो है वो या लफ्ज इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, राइट? जितने भी वर्ड्स कुरान के अंदर हैं वो 3 ही इसमें से होंगे, कैटेगरी में से, या वो इस्म होंगे या फेल होंगे या हर्फ होंगे, ओके? उसमें मैंने आपको बताया इस्म जो किसी चीज का नाम हो या किसी इंसान का नाम हो, ठीक है ना? और इसके लिए आपको 2 अलामतें मैंने उस दिन बताई थी। वो 2 अलामतें क्या थी? या तो उसके ऊपर तनवीन होगी या उसके शुरू में तनवीन कोई भी हो, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश कोई भी तनवीन हो, या उसके शुरू में अलिफ लाम लगा होगा, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद हर्फ में मैंने आपको बताया था कि हर्फ कनेक्टिंग वर्ड है, जैसा कि सर ने आपसे कहा कनेक्टिंग वर्ड है, ये सिर्फ जोड़ने के लिए आता है 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड्स को, मसलन इसकी एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी वाओ या तुम्मा, कल आपने पढ़ा, ठीक है ना? ये सब हर्फ है जो सेंटेंस जुमले में मीनिंग देते हैं। असल बात जो आज हमें डिस्कस करना है वो ये फेल है। फेल की मैं डिफिनेशन मैंने आपके सामने उस दिन की थी कि फेल वो है जो एक्शन बताता है, राइट है, किसी काम को समझाता है, ठीक है ना? मसलन अरसलना, हमने भेजा, काम को बताता है, एक एक्शन को बताता है। ये फेल जो है आज हमें इसी को डिस्कस करना है, ये फेल जो है फेल। वैसे अरबी में हमारे पास फेल भी 3 टाइप्स का है, लेकिन आपके इस लेसन में फिलहाल 2 किस्में बताई हुई है, एक नहीं बताई है। हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत तजुर्बे के बाद इसको लिखा है। तो फिलहाल वो जो 2 किस्में आपकी किताब में बताई है वो बताते, आगे तीसरी किस्म बताइए, बताइए, एक है माजी और मुजारे, माजी मुजारे। तीसरी भी किस्म है जो भी आपके लेसन में नहीं है, इसलिए हम लोग भी उसको भी टच नहीं करते हैं, जहां आगे आएगा उसको हम बताएंगे, माजी और मुजारे। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि याद रखिए कि फेल के मानी क्या है, एक्शंस क्या है या काम क्या है। कोई काम अगर हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं फेल, राइट? अब ये काम, ये एक्शन जो हो रहा है ये कभी कभार होगा पास्ट टेंस में, ठीक है ना? अगर ये काम पास्ट टेंस में हुआ हो तो हम उसे बोलेंगे माजी। क्या? काम अगर पास्ट टेंस में हुआ हो तो हम उसे बोलेंगे माजी। जैसे फॉर एग्जांपल अरसलना, अरसलना की मीनिंग है हमने भेजा। हमने भेजा क्या मतलब? अभी भेज नहीं रहे या इन फ्यूचर भेजेंगे नहीं, बल्कि हमने भेजा यानी हम भेज चुके। या कुरान के लिए इन्ना अंजलना, अंजलना हमने नाजिल किया, यानी ये काम जो हुआ है ये पास्ट टेंस में हुआ है। तो जब भी काम पास्ट टेंस में हो, जब भी फेल पास्ट टेंस में अंजाम पाए तो हम उसे कहते हैं अरबी की जबान में फेले माजी, ठीक है? फेले
माजी। एग्जाम्पल बहुत सारी है जो पढ़े आपने, उसी में अगर आप देखेंगे अरसलना, अरसलना, अरसलना। मौलाना यस, मौलाना आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। ओके ठीक है। ये शुरू, ये वाला नहीं दिखा, के शुरू से नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं मौलाना, ये आप लिखे ना एग्जाम्पल्स, वो सब बहुत छोटे दिख नहीं रहा है। ओके ठीक है। अरसलना आपके पास वर्ड्स आए, सिर्फ मैं आपकी याद आने के लिए, ऐसे आपकी किताब में वर्ड है, ठीक, कोई बात नहीं। अरसलना, उसके बाद अगली एग्जांपल आपके पास बाअतना, बाअतना, हमने भेजा। अरसलना हमने भेजा, या बाअसना हमने मबूस किया, या हमने भेजा। या इसके बाद आपके पास कल दो वर्ड आई थी, अनजैना, अनजैना, कल ये वर्ड आई थी आपके पास अनजैना, हमने नजात अता की, हमने बचाया, हमने नजात अता की। अनजैना वर्ग कब हुआ है, काम कब हुआ है, पास्ट टेंस में, लिहाजा इसे हम क्या बोलेंगे, फेले माजी। या मसलन एक बार इसी से मिलती जुलती आई थी, अगरकना, अगरकना, अगरकना हमने गर्क किया, अभी गर्क नहीं कर रहे हैं, या फ्यूचर में गर्क नहीं करेंगे, हम गर्क कर चुके, हमने गर्क किया। तो ये सब मिसालें क्या है, पास्ट टेंस की मिसालें आपके पास। अगर ये वर्ब, ये काम गुजरे हुए जमाने में पास्ट टेंस में हो रहा है, तो अरबी में हम उसको कहते हैं फेले माजी, यानी काम जो है वो क्या है, पास्ट टेंस में हुआ है। इतना सब लोग समझ गए? किसी कोई क्वेश्चन? और मौलाना इवन जअलना विल कम इन द फेले माजी ना? यस, जालना इस फेले माजी, हमने करार दिया, हमने रखा, दिस इज अ फेले माजी, बिल्कुल सही। ठीक, तो इंशाल्लाह आगे हम, और किसी कोई क्वेश्चन? ठीक, अगर ये आप समझ गए माजी, तो आगे चलते हैं हमारे पास। अगली बात जो हमें आपको बोलनी है, वो अगला वर्ड हमने लिखा है आपके सामने, मुजारे। मुजारे, मुजारे क्या होता है, जब भी काम आपका, गौर से आप सुनिए, थोड़ी लैंग्वेजेस दूसरी लैंग्वेजेस से जो है फर्क करता है। अभी इंग्लिश में हमारे पास पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और मसलन प्रेजेंट, तीन अलग अलग। मजारे क्या है मौलाना? यस, मजारे क्या है? मजारे नहीं, मुजारे बता रहा हूँ, मुजारे, मुजारे, मजारे नहीं, मुजारे, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, वेट। ठीक, तो दूसरी लैंग्वेजेस में हमारे पास तीनों टेंस हम यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। लेकिन अरबी में जब भी हम मुजारे को यूज करेंगे, मुजारे के सीगे को, तो उसके अंदर दो टेंस साथ पाए जाते हैं, एक प्रेजेंट टेंस और एक जो है वो फ्यूचर टेंस। दोनों के दोनों मुजारे के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ट्रांसलेशन में भी हमारे पास छूट होती है, या हम प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन करें या फ्यूचर का ट्रांसलेशन करें। बात गौर से सुनिए, माजी या फ्यूचर में होने वाला है तो हम उसको बोलेंगे मुजारे, मुजारे, ठीक है ना। मुजारे प्रेजेंट में काम हो रहा है या जो है वो फ्यूचर में काम हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं मुजारे, ठीक है। इसकी मिसालों में, एग्जाम्पल में अगर हम इसकी जाते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें मसलन एक लफ्ज आपके पास पढ़े आपने, यश, यशा, यशा यानी चाहते हैं, यानी वो चाहता है या चाहेगा, यानी प्रेजेंट में या इन फ्यूचर, ठीक है ना। यशा, यशाऊ यानी वो चाहता है या चाहेगा, दोनों ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। दोनों ट्रांसलेशन की हमें क्या है, परमिशन और अथॉरिटी और इजाजत है। उसके बाद एक मौलाना, मौलाना जो हमने अभी अशा कहा, आशा नहीं, अगर सॉरी, हाँ यशा, जो जिसका मतलब है वो चाहता है, चाहता है तो या अगर चाहेगा, दोनों ट्रांसलेशन
हुसैन अब्बास मतलब, चाहता है या चाहेगा मतलब बोलो। मतलब हमें सेंटेंस के हिसाब से ठीक करना पड़ेगा। सेंटेंस के हिसाब से भी करेंगे और नहीं भी अगर करते हैं, दोनों ट्रांसलेशन में कोई एक भी आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका ट्रांसलेशन सही हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर सेंटेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन किया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी करते हो तो कोई उसको आपको गलत नहीं बोलेगा, इसलिए कि उसको पता है मुबारे जो है वो दोनों मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, ठीक है, मतलब हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं या बोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर समझ है कि आप सेंटेंस के हिसाब से कर सको तो गुड एंड वेल, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो उसको उसके हिसाब से ट्रांसलेशन किया। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी चूज करते हैं तो समझने वाला समझेगा, इसलिए कि अगर अरबी जबान है तो उसको पता है कि मुजारे जो है दो टेंस के लिए यूज होता है, वो बोलेगा ठीक है उसने ये नहीं ये वाला ट्रांसलेशन किया, नो प्रॉब्लम। समझ गए? ठीक, उसके जी बाद मौलाना। एक, जी उसके बाद एक लफ्ज और आपके पास है कि यहदी। मौलाना, यस, एक मिनट। यहदी, यहदी अगर आप देखेंगे, यहदी यानी हिदायत करता है या हिदायत करेगा, हिदायत करता है या हिदायत करेगा। मैं वही एग्जांपल्स लिख रहा हूं जो आपके लेसन्स में अभी तक गुजर चुकी है, वरना नॉर्मली अगर मुझे ग्रामर पढ़ाना होता तो शायद भाई एग्जांपल ना लिखता, दूसरी एग्जांपल है जो बहुत फेमस है अरबी में वो लिखता। लेकिन चूंकि हमारा काम सिर्फ कुरान से मुतालिक है और वही एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख रहे हैं जो अभी तक आपको यूज हो चुके हैं, ताकि आप उसे समझ सके कि हाँ ये वर्ड हमने पढ़ी है, इसका ट्रांसलेशन हमने ये किया था, मौलाना सही बोला या सिलेबस में सही लिखा हुआ। तो यशा वो चाहता है या चाहेगा, यहदी वो हिदायत कर रहा है या करेगा। समझ गए? ठीक, अभी किसको क्या क्वेश्चन था वो पूछ सकता है। किसको क्वेश्चन था? मौलाना जी, ये पहला है माजी और दूसरा है मुजारे है ना? मुजारे, जी तो माजी मौलाना ये जो मुजारे, माजी मुजारे है मुजारे, जी उसमें फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों आता है? जी। जी आप देखो माजी सिर्फ पास्ट टेंस, माजी में पास, और मुजारे में दोनों आएगा, आपका फ्यूचर भी आएगा और प्रेजेंट टेंस भी आएगा, दोनों टेंस इसके अंदर ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा यशाउ वो चाहता है प्रेजेंट या चाहेगा फ्यूचर, दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं। या यहदी हिदायत कर रहा है या करेगा, कर रहा है यानी प्रेजेंट में, करेगा यानी फ्यूचर में। ठीक है, ये दो जी है। मौलाना। तो जी, अब टोटली समरी में आपके सामने पेश करता हूं, बात खत्म होगी हमारी ग्रामर में। आपके लिए इतना हिस्सा आज के लिए था आपके सिलेबस में। मैंने कहा फेल जो है वो 2 टाइप्स का है, अलबत्ता 3 टाइप्स का है, सिलेबस के एतबार से हम लोग चल रहे हैं। 2 टाइप्स उसमें आपको उन्होंने बताया है, पहला है माजी, दूसरा है मुदारे। माजी यानी क्या? अगर काम, अगर वर्क पास्ट टेंस में हुआ है तो हम उसे बोलेंगे माजी। जैसे मिसाल दिया अरसलना, हमने भेजा, कब भेजा? माजी में भेजा, पास्ट टेंस में भेजा, लिहाजा हम इसको बोलेंगे माजी है। ठीक, लेकिन मुजारे अगर काम प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो हम उसके लिए मुजारे यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा यशा यहदी वो चाहता है या चाहेगा, यहदी वो हिदायत कर रहा है या हिदायत करेगा। आज के लिए इतना ही काफी था और इतना ही आपके सिलेबस में भी है, इसके हिसाब से हम चलते हैं। अब अगर किसी कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, सिर्फ 2 मौलाना मिनट हमारे पास है, उसके बाद आपका जो है वो गेम का सेक्शन। जी Maulana, in Muzare, Azkuru can come, Kate will not come. आसिम भाई जी मौलाना। क्या पूछ रही है? देखिए बच्ची जरा सा, हाँ बोलो। निदा, निदा रिपीट करो निदा। In निदा से कौन था? Muzare, Azkuru आवाज नहीं आ रहा बेटा आपका। निदा आप म्यूट पे निदा हो, फातिमा क्या आप म्यूट आप पे हो म्यूट बेटा। पे हो गए? निदा अनम्यूट करो निदा। I can't hear you. Yeah, I can hear you now. Ask your question again. Nida, you wanted to ask something? You are on mute रिपीट again. करो निदा आपका क्वेश्चन। Nida Fatima, leave वो हो भी गई। कर लो मेरे पास। Sir, I think he's saying in Askuru is coming in Moaze.
अस्करू मुजारे में आएगा पूछ रहे हैं। अच्छा निदा का निदा तो लीव हो गई निदा, आप पूछ रहे निदा। ओके आपका क्वेश्चन था। हाँ मौलाना, वो निदा का क्वेश्चन था। अच्छा फातिमा आप उनकी तरफ से बोले, ठीक। अज़कुरू नहीं अलबत्ता उज़कुरू है जी। निदा असली वर्ड तो अज़कुरू नहीं है, उज़कुरू है, ठीक है ना, जो हमारे पास यूज हुआ है अभी तक। अलबत्ता अज़कुरू भी यूज हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास यूज हुआ है वो उस्कुरू है। उस्कुरू जो है ना माजी है ना मुजारे है, ठीक है ना। उस्कुरू जो मैंने कहा तीसरी किस्म है, इंशाल्लाह इसमें आपको आएगा, वो तीसरी किस्म में से है वर्ब की, ठीक है ना, फेल की तीसरी किस्म में से उज़कुरू, जिसको अभी आपके सिलेबस में नहीं बताया इसलिए हमने अभी उसको हाथ नहीं लगाया। तो उज़कुरू जो हमारे पास यूज हुआ है 2 जगह पर इतने लेसन्स में, वो फेल की तीसरी किस्म है, ना माजी है ना मुजारे है। समझ गए निदा फातिमा? यस थैंक यू। ओके मोस्ट वेलकम। और किसी को कुछ? अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो 9:40 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आसिम भाई जी मौलाना, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? इंशाल्लाह शुरू। मौलाना वो यहाँ पे नहीं होगा, और दूसरी जगह पे होगा, दूसरे मतलब दूसरे लिंक ओके पे आसिम होगा भाई, इंशाल्लाह। तो ठीक है इंशाल्लाह, तो लीव करें फिर हम लोग। हाँ इंशाल्लाह, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन हम तमाम कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत किसी बहुत कोई शुक्रिया क्वेश्चन है? मौलाना। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है, अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह कल आप लोग जो है वो माजी और मुजारे को फोकस करके आइए। मैं इंशाल्लाह कल आपको कुछ फेल्स कुछ वर्ड्स दूंगा, एग्जांपल्स आपको पहचानने बोलूंगा कि आप बताओ ये माजी है या मुजारे है। वही वर्ड्स जो अभी तक आपने 7 लेसन में पढ़े हैं, उन्हीं वर्ड्स में से मैं आपको वर्ड्स निकाल के ला के दूंगा, वर्ब आपको बताना होगा वो माजी है या मुजारे। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, इसलिए कि कल आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। तो यही होमवर्क है कि आप बैठ के जो है माजी और मुजारे के ऊपर वर्क करो। कल इंशाल्लाह मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर हम लोग मिलते हैं सेम टाइम। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज।